अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे भाई? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सभी को रमज़ान और ईद की मुबारकबाद। ईद मेरे दोस्तों, कल तो यहाँ पे रमज़ान है, इतवार के दिन। इंशाल्लाह ईद जो है सऊदी अरबिया में सोमवार के दिन मनाई जाएगी। बहरहाल जो है कि आप सभी भाइयों को ईद मुबारक तहे दिल से। और जो है कि कितने भाइयों का सवाल है मेरे दोस्तों कि क्या हम सऊदी अरब में इलेक्ट्रीशियन के काम में आईटीआई करके आएँ तो हमें कोई फ़ायदा होगा? तो मेरे भाई एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ अच्छी तरीके से कि यहाँ सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब में आईटीआई का मतलब जो है कि ज़ीरो है। आप आईटीआई करके इंडिया से यहाँ पर जब आएँ आप, तो अपने आईटीआई जो पेपर होता है, जो कागज़ मिलता है, मार्कशीट, उसको किसी जो है बस्ते में डाल करके यहाँ पे सऊदी अरब में आए। यहाँ पे जो है आरटीआई माने कुछ भी नहीं। हाँ, दुबई में जाएं तो शायद वहाँ पे आरटीआई का जो है मायने है, लेकिन सऊदी अरबिया में आरटीआई का मायने कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। ये मैं कोई फेक बात ये सब नहीं बता रहा हूँ। 2004 में मैं सऊदी अरबिया आया हूँ। 16-17 साल हो गया उसका जो है कि 16-17 साल का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे भाई मैं भी आरटीआई किया हुआ हूँ। मैं भी जो है कि मुंबई कुर्ला नेशनल कॉलेज से जो है कि आरटीआई किया हूँ। लेकिन यहाँ पे आने के बाद समझ में आया आरटीआई फाटीआई माने जीरो है। यहाँ पे आरटीआई वीटीआई माने जीरो है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि आप आरटीआई किए हैं उसका आपको बेनिफिट होगा कि उसको जो है कि हर एक चीज़ के बारे में आपको जो है कि जानकारी होगी, अच्छी से अच्छी जानकारी, बुरी से बुरी जानकारी, हर एक जानकारी आपको रहेगी। लेकिन यहाँ पे सऊदी अरब में आईटीआई का मतलब कुछ भी नहीं, कोई मायने नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। और यहाँ पे काम करने का जो है कि तरीका आप लोगों को पता ही है कि सुबह जो है कि 7 बजे से शाम को 6 बजे तक यहाँ पे काम होता है। और 120 रियाल कारीगर को दिहाड़ी मिलती है। 120, 130, 140 रियाल तक कारीगर लोग को दिहाड़ी मिलती है। और जो हेल्पर होते हैं उनको जो है कि 70, 80, 90, 100 रियाल तक जो है हेल्पर को दिहाड़ी यहाँ पर मिलती है, जो बाहर काम करते हैं, ठीक है। और जो कंपनी में आते हैं तो भाई उनको 15 से 1800, 2000 रियाल तक उनको यहाँ पे तनख्वाह मिलती है। तो ये चीज़ होती है। और कितने भाई साहब लोग कहते हैं कि यहाँ पे आरसीसी जो है कि आरसीसीबी का जो है कि यहाँ पे कनेक्शन होता है। तो मेरे भाई यहाँ पे घर में तो जो है कि आरसीसीबी जो है कि बहुत कम यूज़ किया जाता है। ये सब जो है कि ज़्यादातर कंपनियों में, फैक्ट्रियों में यूज़ किया जाता है। और जो है कि काफ़ी सारे भाइयों का ये भी सवाल है कि यहाँ पे हम आने के बाद जो है कि कैसा काम करें, जो है कि क्या करें कि हम यहाँ पे फ़ायदे में रहेंगे। तो मेरे भाई एक चीज़ आप लोगों को बताएं कि यहाँ पे कोई आज़ाद वीज़ा वगैरह ये सब नहीं होता है। जो भी वीज़ा होता है वो एक जो है कि कफिल से मुआहदा होता है, इत्तेफाक होता है कि हम आने के बाद बाहर काम करेंगे तो कम जो है कि कफिल अब जो भी मंथली उसको लेनी होती है तो मंथली जो है बांध देता है। तो फिर उसी हिसाब से उसको जो है कि हर महीना पैसा देना होता है। ये एक चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद जो है कि एक भाई है, देखिए जो है कि कमेंट किए हुए हैं, मैं कमेंट कुछ लोगों का पढ़ के सुना देता हूँ। ये भाई जो है कि शैलेश ठाकुर है, लिखते हैं कि भाई मैं सऊदी आना चाहता हूँ, मैं भी हाउस वायरिंग का काम करता हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। तो मेरे दोस्तों जो है कि ये भाई हैं, आप सऊदी में आइए, मोस्ट वेलकम। ये ना मेरा देश है ना आपका देश है। यहाँ पे हम जो है कि रोजी रोटी के लिए आते हैं। तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी यहाँ पे आ सकता है। किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। यहाँ पे आप आइए, अच्छा पैसा कमाइए। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हर भाई जो है कि पैसा कमाए यहाँ पर आकर के। क्योंकि भाई अपनी बीवी बच्चे फैमिली वगैरह छोड़ करके यहाँ पे इंसान आता है पैसे कमाने के लिए ही आता है, ठीक है। और हेल्प की बात है तो मेरे भाई जो है कि जो मुझसे हो सकेगा यहाँ के काम के बारे में जो भी नॉलेज चाहिए मैं वो आपको दे सकता हूँ। और शायद जो है कि इत्तेफाक से अगर जो जिस सिटी में मैं रहता हूँ, जो वहाँ पे आप अगर जो रहेंगे तो जो मुझसे हेल्प हो सकेगा वो मैं हेल्प जो है कि करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जो है कि तो यही सब मेरे दोस्तों बात है। उसके बाद जो है कि और एक चीज़ और है कि जिस भाइयों का कोई सवाल जवाब हो या कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम जो है कि मेरी आईडी नीचे चल रही है, उस पर आप जो है कि मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे इंस्टाग्राम पे जो है कि हमारी वीडियो ही देख करके एक हमारे भाई का जो है कि हमें कॉल किए थे इंस्टाग्राम पे। तो वो जो है कि 4 महीना उनको हुआ, वो जो है कि सऊदी अरबिया रियाज सिटी में वो आए हुए हैं इलेक्ट्रीशियन के काम में। लेकिन उनको इलेक्ट्रिक का काम नहीं दिया गया है, उनको जो है कि यहाँ पे हेल्फरी का काम, यानी रोज़ डेली जो है कि काम बदल बदल के उनको काम दिया जाता है। तो वो भाई साहब मेरे यहाँ फ़ोन किए तो जो है कि बोले भाई सब मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो जो इकामा जो परमिट कार्ड होता है वो भी मुझे जो है कि वो भेजे थे। तो मैंने जो है कि देखा तो उनका वीज़ा जो है कि इलेक्ट्रिक का स्टैंप हुआ ही नहीं है। क्योंकि जो है कि उनका वीज़ा स्टैंप हुआ है जो है कि आमिल आईडी का। आमिल आईडी मेरे दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं, आमिल का मतलब हेल्पर होता है, ठीक है। आमिल जो वीज़ा होता है वो किसी भी काम में चल जाता है।
वो एक हिसाब से हेल्पर ही में आता है, वो कारीगरी में नहीं आता है, किसी भी काम में वो वीज़ा चल जाता है। तो उसको जो है कि हेल्पर का वीज़ा स्टैम्प करके ऑफिस वाले ने 1,20,000 रुपया लिया। सोच लीजिए कि आमिल का वीज़ा कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि 1,20,000 रुपया अभी तनख्वाह का वीज़ा। आप जो है एजेंट ने इतना पैसा उससे लूटा, 50-60 हज़ार रुपये का वीज़ा जो है उसको 1,20,000 रुपये में दिया। तो ये चीज़ होती है। वो भाई साहब यहाँ पर आकर के फंसे हैं, तो मुझसे बोल रहे थे, तो मैंने बोला भाई देखिए जो है कि यही एक रीज़न है कि आप अपने जो है कि कफिल से बात करिए, बोलिए कि कफ़ाला दे दीजिएगा। अगर कफ़ाला दे देते हैं तो फिर आप दूसरी जगह पे अपने मन मुताबिक जो है कि आप कफ़ाला करा सकते हैं। यानी किसी के पास, कफ़ाले का मतलब होता है कि हम यहाँ से छोड़ के किसी और कफिल के पास जाना चाहें, यानी ट्रांसफ़र अपना करवाना चाहें, तो उसको जो है कि यहाँ पे कफ़ाला बोलते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो वही उनको मैं बोला कि भाई उम्मीद तो कम है कि आपका कफिल को जो है कि कफ़ाला दे दे, फिर भी जो है कि आप बात जो है कि कर सकते हैं। उसके बाद सद्दाम हुसैन भाई लिखते हैं कि सर इलेक्ट्रीशियन का 2 वीज़ा करवा दो। तो मेरे भाई मैं यहाँ से जो है कि वीज़ा नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं वीज़े का काम, ये दलाली भड़वागिरी ये काम मैं नहीं करता। वीज़े का काम एक दलाली वाला काम होता है। खुदा न खास्ता अगर जो मैं जो है कि आपको वीज़ा दे दिया, उसमें मैं एक पैसे भी नहीं कमाया, लेकिन जो है कि कल को खुदा न खास्ता यहाँ पे कफिल आने के बाद जो है कि भाई देखिए हर इंसान के दिल में कोई बैठा नहीं हुआ होता है। किसके दिल में क्या है, किसके दिल में क्या है, ये तो अल्लाह वालम, अल्लाह ही जानता है। यहाँ पे आने के बाद कफिल ने आपके साथ जो है कि अच्छा नहीं किया, अच्छा बर्ताव नहीं किया, कोई और काम देने लगा, तो फिर वही जो है कि फिर मुझे 10 गालियाँ देंगे कि साला फंसा दिया मुझे, ये कर दिया वो कर दिया। तो मेरे भाई मैं वीज़े का काम नहीं कर सकता, जो है कि मैं वीज़ा किसी को देता होता नहीं हूँ। वीज़ा मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे वीज़ा मिलते हैं, मुझे इतने वीज़ा मिलते हैं कि शायद ही किसी को मिले। समझ गए ना मेरे। तो उसका रीज़न ये है कि मेरा जो है कि अजनबियों के साथ उठना बैठना कम है, ज़्यादातर मेरा सऊदियों के साथ उठना बैठना है। समझ गए, क्योंकि मेरी लाइन ही वही है। तो वीज़ा जो है कि वीज़ा मुझे हर डिपार्ट का मिलता है, हेल्परी का, बकरी चराने का, जो है ड्राइवरी का, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेंटर, सब का वीज़ा मिलता है। लेकिन भाई मैं वीज़ा लेता ही नहीं। बहुत से लोग मुझे बोले कि यार लेके 1,500 रियाल कमा करके वीज़ा भेज दे। तो मैंने बोला भाई माफ़ करो, अल्लाह ताला ने जो है कि मुझे बहुत इज़्ज़त दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है कि मैं अल्लाह के शुक्र से बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। मुझे किसी वीज़े फीज़े की ये सब ज़रूरत नहीं है। हाँ इतना कर सकता हूँ, इतना कह सकता हूँ कि मेरे भाई आप किसी अच्छे ऑफिस पे जाइए, वहाँ से जो है कि वीज़ा लगाइए। एक चीज़ है कि जिस काम में आप आना चाहते हैं उसी काम का वीज़ा स्टैम्प करवाएं। इलेक्ट्रीशियन में आना चाहते हैं तो एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, इलेक्ट्रीशियन में आप आएंगे तो उस पर लिखा रहेगा कहरबाई। कहरबाई का मतलब होता है इलेक्ट्रीशियन, अरबी में कहरबाई बोलते हैं, ठीक है। कहरबाई जो है कि मबानी, मबानी यानी बिल्डिंग लाइन का। कहरबाई, कहरबाई का वीज़ा दो तरीके का होता है। एक होता है कहरबाई जो है कि वर्षे का वीज़ा होता है। वर्षा यानी कहरबाई जो गाड़ी कार वगैरह के जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उसको भी कहरबाई यहाँ पर बोलते हैं। तो कहरबाई मबानी जो इस पर लिखा होगा समझ जाइए कि ये बिल्डिंग का वीज़ा है, ठीक है। तो आप जो है किसी अच्छे ऑफिस से वीज़ा लगा करके आइए। वीज़े का काम मेरे भाई मैं नहीं करता, या आपके कोई नाथ हित रिश्तेदार वगैरह उनसे आप वीज़े मंगा सकते हैं। तो ये चीज़ है मेरे भाई। तो यही सब बात थी। तो मेरे भाई आरटीआई जो है कि करके यहाँ पे आने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है कि अच्छे खासे इलेक्ट्रीशियन, बहुत मतलब नॉलेजदार यहाँ पे लोग जो है कि फालतू में घूम रहे हैं, उनको कोई न काम मिल रहा है न कुछ। और जो हेल्पर है, जो जिसको कभी इंडिया के अंदर या पाकिस्तान या अपने मुल्क के अंदर कभी इलेक्ट्रीशियन का काम किया ही नहीं है, और वो यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रीशियन का ठेकेदार बना हुआ है। तो ये चीज़ होती है सऊदी में जो है कि आरटीआई फारटीआई का मायने कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। बस आरटीआई से आप आरटीआई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आरटीआई करने से आपका फ़ायदा यही होगा कि आपको नॉलेज होगा, जो हो जाएगी अच्छी खासी, ये फ़ायदा होता है। आप आरटीआई करके आएंगे, ये सोचे कि मुझे सक्सेज ही मिले, तो सक्सेज फक्सेज यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। यहाँ पे जो है कि आपका दिमाग, आपका टैलेंट और आपकी मेहनत, यही जो है कि काम आएगी। जितनी मेहनत करेंगे, जितना दिमाग दौड़ाएंगे, उतना जो है तरक्की करेंगे। आरटीआई फारटीआई माने यहाँ पे कचड़े है, समझ गए ना, कचड़े के डब्बे में उसको डाल दीजिए। अगर सऊदी में आना हो आरटीआई करके, तो जो है कि उसके इतना बड़ा बेवकूफ़ मैं नहीं समझता। ये चीज़ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।